नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं उपनिषद पे कि उपनिषद क्या होता है। और उपनिषद जो है भारतीय दर्शन का एक मुख्य हिस्सा है। जैसे कि हमको अवगति है कि हमारे पास 4 वेद हैं और जो हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के 4 प्रमुख भाग हैं। उनमें पहला भाग है संहिता, दूसरा भाग है ब्राह्मण, तीसरा भाग है आरण्यक और जो चौथा भाग है जिसको हम वेदांत कहते हैं, और इसी वेदांत को जो है उपनिषद नाम से हम जानते हैं। तो पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि किसी भी विषय को जानने के लिए, किसी भी टॉपिक को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो आया कहाँ से है। तो जो हमारे वैदिक साहित्य की जब रचनाएं हुई तो उन रचनाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया, जिनमें पहला भाग जो है संहिता का है। तो संहिता में जो है मंत्रों का और ऋचाओं का जो उद्भव हुआ है या जो वर्णन हुआ है वो भाग कहा जाता है संहिता। इसमें मुख्य तौर से जो है देव आराधना से संबंधित जो मंत्र और जो ऋचाएं थी उनका उल्लेख हुआ है। ये जो पहला भाग है संहिता। दूसरा जो भाग है जिसका नाम है ब्राह्मण में जो है मंत्रों की यज्ञ परक जो व्याख्या हुई है, यानी कि जितना भी यज्ञ से संबंधित जो विधियां हैं या जो भी प्रयोग उसमें हैं, वो सारे जो प्रयोग किए गए हैं, जो सारी विधियों का जो वर्णन है या मंत्रों की जो यज्ञ के अर्थ में जो व्याख्या है वो ब्राह्मण वाले भाग में दी गई है। और तीसरा जो हिस्सा है इसका वो है आरण्यक। आरण्य का अर्थ होता है वन में, और इसमें जो है एकांत में रहकर जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो विधियां हैं या जो भी बातें उसमें हुई हैं वो आरण्यक वाले भाग में हुई हैं। और जो इसका अंतिम भाग है वो उपनिषद है। तो वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है वो उपनिषद है, और उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। यानी कि वेदों का अंतिम भाग जो है उसको वेदांत कहा जाता है और इसी को उपनिषद कहा जाता है। तो ब्रह्म विद्या से संबंधित या भारत का दर्शन, जो लोग दर्शन जानते हैं, जो लोग दर्शन नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम भारतीय जो लोग हैं वो दर्शन का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, दार्शनिक शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। तो जितने भी शब्दों की को जाने अनजाने में जो हमारे पास आ गए हैं वो सारे शब्द जो है आप देखोगे तो वो सब उपनिषदों से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिषद का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, उपनिषद के संबंध में जो है बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसमें जो सबसे सटीक जो अर्थ बताया गया है इसका 3 शब्दों में इस उपनिषद को अगर आप विभक्त कर दें, उसमें है उप एक शब्द, नी एक शब्द और सद। उप, नी और सद, इसको अगर 3 भागों में आप डिवाइड कर देते हैं तो इसका सही जो अर्थ है वो आपके सामने निकल आता है। यानी कि उप जो शब्द है, उप शब्द का अर्थ होता है निकट, नी शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा, और जो सद शब्द है इसका अर्थ होता है बैठना। अर्थात विद्वानों ने इस उपनिषद शब्द का जो मीनिंग निकाला है उनका कहना यह है कि गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना उपनिषद है। उपनिषद शब्द का जो मीनिंग है या उपनिषद की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी शिष्य का गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना। उप, नी, सद, निकट, श्रद्धा और बैठना, इन 3 शब्दों से जो है उपनिषद की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो है भारत के जो जितने भी भारत में जो है बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने जो है उपनिषदों की पे अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं कि इनका क्या मतलब हो सकता है। तो उसमें जो है एक जो है अल्डबर्ग नाम के एक फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो उपनिषद का जो अर्थ है वो उपासना से संबंधित है। उन्होंने ये कहा कि इसमें उपासनाओं का वर्णन हुआ है और उपनिषद जो शब्द है वो उपासना से संबंधित है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की सहमति नहीं थी। उन्होंने इस बात को जो है ज़्यादातर लोगों ने जो है खारिज किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो तार्किक मत है वो आचार्य शंकर का है। उन्होंने जो है आचार्य शंकर ने जो है उपनिषद का अर्थ जो है ब्रह्म विद्या से संबंधित बताया। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म विद्या से संबंधित ग्रंथ हैं, इसलिए जो है इसका अर्थ भी ब्रह्म विद्या है। और इन्होंने ही इस जो उपनिषद है इसको डिफाइन भी सही से किया है। उन्होंने जो उप और नी
उपसर्ग को जो उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से उपनिषद शब्द बनता है। आचार्य शंकर ने बताया है कि उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये आचार्य शंकर ने कहा है। सद धातु के इन्होंने जो है 3 अर्थ बताए। इसमें उप और नी ये तो सामान्य बातें हैं। उप का मतलब जो हम पहले ही बात कर चुके हैं जिसमें निकट, और नी का मतलब है श्रद्धा। लेकिन जो सद है, सद के भी इन्होंने 3 अर्थ बताए, जिसका मतलब बैठना ही है, लेकिन 3 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार से आप जो है उनके पास बैठ सकते अपने गुरु के पास। तो इसमें पहला जो है जो सद धातु है, सद धातु के 3 अर्थों में से मैं पहले अर्थ की बात जो कर रहा है वह है नाश करना। पहला जो सद धातु का पहला जो अर्थ आचार्य शंकर बताते हैं उसमें है नाश करना, दूसरा है ले जाना, और तीसरा है शिथिल करना। अब इन तीनों शब्दों की जो है व्याख्या करते हैं। पहला जो है वो नाश करना है। तो नाश करने से मतलब है संसार बीज का नाश करती है। जो संसार नामक जो बीज है उस बीज का जब नाश होता है तो ये उपनिषद का मुख्य उद्देश्यों में है। और सद धातु जो है, सद धातु के पहले अर्थ में जो आचार्य शंकर ने बताया है, उन्होंने कहा कि संसार बीज का नाश करती है। यानी कि जब आप गुरु के प्रति श्रद्धापूर्वक ज्ञान हेतु बैठते हैं, जब विद्या हेतु बैठते हैं, तो उस विद्या के आ जाने से आप में जो पहला जो अर्थ साबित होता है वो ये होता है कि संसार नामक जो दुखों का भंडार है, इसका, इस बीज का सर्वप्रथम नाश हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा अर्थ ले जाने से उनका मतलब है, ले जाने से वो बताते हैं कि जो भी भिक्षु है, जो भी साधक है, उसको ब्रह्म के पास ले जाती है। ब्रह्म के पास ले जाने के अर्थ में भी जो है सद धातु का उन्होंने प्रयोग किया है। और तीसरा वो बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि शिथिल करना। तो शिथिल करना कर्म, जो हमारे द्वारा जो कर्म है और कर्म फलों को, जो कर्म फल हैं, कर्म फलों को शिथिल करने से संबंधित वो अर्थ बताते हैं। तो इसमें अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। आचार्य शंकर ने उपनिषद को उप, नी, सद 3 भागों में डिवाइड किया। उप का मतलब तो जो पहले से हम समझ ही रहे हैं, समीप या निकट। नी का अर्थ है श्रद्धापूर्वक, सद का अर्थ है बैठना। सद जो धातु है, सद धातु के इन्होंने कहे 3 अर्थ इसके हो सकते हैं, 3 मीनिंग इसकी हो सकती है। पहली मीनिंग क्या है? पहली मीनिंग है नाश करना, दूसरी मीनिंग क्या है? ले जाना, और तीसरी मीनिंग क्या है? तीसरी मीनिंग है शिथिल कर देना। तो नाश करना, किसका नाश करना? यानी कि जो हमारी चेतना में संसार नाम का जो बीज है, संसार नाम का जो बीज है, उस बीज को सर्वप्रथम वो विनाश कर देते हैं, उसको सर्वप्रथम वो नाश कर देते हैं, ताकि हमारा जो हमारी जो आत्मा है वो वापस अपने तटस्थ स्वरूप पुरुष में स्थापित हो सके। तो पहला संसार रूपी बीज का नाश करना, दूसरा ले जाना। ले जाना किसको? साधक को। कहाँ ले जाना? ब्रह्म के पास। ब्रह्म यानी कि वो पुरुष तत्व जिससे निकलकर ये आत्मा संसार में आई है, तो इस आत्मा को वापस उस पुरुष तत्व तक ले जाना। और तीसरा जो अर्थ है शिथिल करना। किसको शिथिल करना? यानी कि इस आत्म तत्व का जब इस शरीर में प्रवेश हुआ तो उसने विभिन्न प्रकार के कार्य किए, विभिन्न प्रकार के कर्म किए, और उन कर्मों को जब तक वो कर्म रहेंगे तब तक आप जो है ब्रह्म के पास नहीं जा सकते, तब तक आप जो है उस पुरुष तत्व को नहीं पहचान सकते। इसलिए उन सभी कर्म फलों को शिथिल कर देते हैं। उन सभी कर्मों को शिथिल करने का मतलब है। तो ये 3 अर्थ उन्होंने बताए हैं। और इसके अलावा जो है एक डायलस नाम के जो फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का अर्थ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य को किसी गोपनीय विद्या का ज्ञान देना। उपनिषद का जो अर्थ उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि गुरु का जो है अपने शिष्य को किसी गोपनीय विद्या का ज्ञान देना। हालांकि उस समय पे ये इस तरीके की व्याख्या में रहा होगा, लेकिन आज जिस तरीके की व्याख्याएं हुई हैं, जिस तरीके के रिसर्च उपनिषद के ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमारे ऋषियों ने जो है इस विद्या को छुपाने का प्रयास किया। उन्होंने इसको वास्तव में, इसलिए तो वेदों के बाद, ऋचाओं के बाद, उपनिषदों के बाद बहुत सारी रचनाएं इसलिए की गई ताकि जनमानस तक जो है ये वास्तविक ज्ञान पहुंच सके। तो इसमें छुपाने लायक जो है कोई भी ऐसी बात नहीं थी।
तो उपनिषद का ये सामान्य अर्थ हुआ। आचार्य शंकर ने जो इसका सबसे सटीक अर्थ बताया है, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट पे संचालित है, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसके अलावा 108 उपनिषद जो है टोटल बताए गए हैं, हालांकि सब ज्ञात नहीं है। 108 के 8 उपनिषद जो है ज्ञात नहीं है। उनमें ये बताते हैं कि जो हमारी जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों पे जो है उपनिषद लिखे गए हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि जो ऋग वेद है, हमारा प्रथम वेद और पहला वेद जो है, उस पर 10 उपनिषदों की रचना हुई है ऋग्वेद में। दूसरा यजुर्वेद को 2 भागों में लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं शुक्ल पक्ष और दूसरा लिख रहे हैं कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो है 19 उपनिषदों को लिखा गया है, और कृष्ण जो यजुर्वेद है उसमें 32 उपनिषदों को लिखा गया है। सामवेद में 16 और उसी प्रकार से अथर्ववेद में 31 उपनिषदों की रचना हुई है। तो इस तरीके से ये जो टोटल जो है 108 उपनिषद की अभी तक बात हुई है। और उनमें भी जो प्रमुख उपनिषद हैं, जो प्रमुख उपनिषद जो उपलब्ध हैं, उनमें एक तो है ईशोपनिषद। पहला उपनिषद जो है, एक तो ईशोपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, प्रश्नोपनिषद है, मंडूकोपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो ये इस तरीके से जो है उपनिषदों की रचनाएं हैं, और ये 8-9 जो है मुख्य उपनिषद हैं जो आज के समय में विद्यमान हैं। बाकी इसके अलावा जो है उपनिषद, जो ये बाकी 8 उपनिषद मैंने गिनाए हैं, इन उपनिषदों को हम किसी अन्य वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन उपनिषद, मेरा आज कहने का अर्थ ये था कि उपनिषद की ज़रूरत आज क्यों है। उपनिषद की इन जितनी भी उपनिषदों को आप देखोगे, इन उपनिषदों में जिज्ञासा है। किसी भी एक व्यक्ति की जिज्ञासा किसी खोज में निकलती है। जब वो खोज में निकलती है तो वो तरह तरह के कष्ट पाने के बाद जो है एक ऐसे व्यक्ति के पास, या ऐसी किसी भी चीज़ के पास जिसको वो गुरु के रूप में धारण करते हैं, वो मनुष्य भी हो सकता है, वो पत्थर की मूर्ति भी हो सकती है, और वो एकांत भी हो सकता है, वो आत्मस्वरूप भी हो सकता है, वो अपने आप से भी पूछ सकता है। तो इस तरह की जिज्ञासाओं को लेके जब हम ही जैसे सामान्य मनुष्य जो है बाहर निकले, जंगलों में भटके, दुनिया भर के उन्होंने जो है कष्ट सहे, और उसके बाद उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ, ब्रह्म का ज्ञान हुआ। और उस जो वार्तालाप है, या जो वो अनुभव है, वो अनुभव जब लिखित रूप में हमें प्राप्त हुए, तो उन लिखित जो हमारे पास एविडेंस है, उनको हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो पूर्वजों का भी जो इतिहास रहा है, वो जिज्ञासा से परिपूर्ण रहा है, और आज हम लोग भी जिज्ञासा से परिपूर्ण हैं। इसलिए हम जो है विज्ञान के विभिन्न खोजों में संलिप्त हैं, और बहुत सारी हमने जो है तरक्कियां की हैं। आज का जो मनुष्य उपलब्ध हुआ है, वो ये पहले जैसा मनुष्य नहीं था। कई पीढ़ियों के अथक प्रयास से, कई पीढ़ियों के जिज्ञासाओं के फलस्वरूप हम आज की पीढ़ी में जो है उत्पन्न हुए हैं। और हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि आगे जब हम बढ़ें, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी जिज्ञासाओं, जो जिज्ञासा हम उत्पन्न करें, उन जिज्ञासाओं के जब हम सल्यूशन ढूंढें, तो आने वाली पीढ़ियों को और वो सुलभ बनाएंगे। इस आकांक्षा के साथ जो है मैं आज इस वीडियो के साथ आया था। आगे मैं बात करूंगा किसी और उपनिषद पे। थैंक यू।